हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स, जो कि एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें चैप्टर पढ़ रहे हैं 7th, जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली हो चुकी है, उसकी कॉन्सेप्ट हो चुकी है, और 7.2 एक्सरसाइज चल रही है, उसके भी हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। दैट इज क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक आपको हम करा चुके हैं। टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 12 है। पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन से। अब हम सीखेंगे मिडिल टर्म को फाइंड करना। मिडिल टर्म की दो कंडीशन होती है। जैसे हमसे यहां से पूछा गया फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यू अपॉन 6 पावर 7। मिडिल टर्म जो मैटर करते हैं वो इसकी पावर पर मैटर करते हैं। पावर अगर ऑड है तो मिडिल टर्म 2 होंगे, पावर अगर इवन है तो मिडिल टर्म 1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखते हैं, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन में आगे चलते हैं। अब मिडिल टर्म ऑड होने पर पावर ऑड होने पर जो मिडिल टर्म है 2 क्यों होंगे, और पावर इवन होने पर मिडिल टर्म 1 क्यों होगा, पहले इस चीज पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, हमने आपको बताया है, जैसे मान लीजिएगा कि a प्लस बी टू दी पावर 3 है, तो इसमें टर्म टोटल कितने हो जाएंगे? 4 टर्म हो जाएंगे। 4 टर्म का मतलब है कि इस प्रकार से एक टर्म a है, b है, c है और d है। अब आप बताइए इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? पावर ऑड होने पर मिडिल टर्म देखो 3 है, तो मिडिल टर्म जो इसमें टोटल टर्म होंगे वो 3 + 1 4 होंगे। तो 4 टर्म हमारा एक ए माना, बी माना, सी माना और डी माना। अब मिडिल टर्म किसे बताएंगे? आप 2 टर्म आप इधर हटा दीजिएगा और 2 टर्म आप इधर हटा दीजिएगा, बीच में कौन बचा? कोई भी नहीं। तो फिर मिडिल टर्म कौन से होंगे? अगर हमारी पावर या इंडिसेस ये ऑड है तो मिडिल टर्म होंगे हमारे n+1/2। एक तो ये टर्म होगा था टर्म, और एक टर्म होगा n+1/2 + 1 टर्म। ये 2 टर्म होंगे। कैसे? अभी हमारा n = देखिएगा, यहां पर हमने क्या माना? 3 माना, तो 3 + 1/2 दैट इज, एक तो हो गया 4th टर्म, वो सॉरी 2th टर्म यानी सेकेंड टर्म। तो एक तो 20 का मिडिल टर्म हो जाएगा। अब इसी में एक बार बन और एडिशन करके देखेंगे, यानी हमने यहां क्या लिखा हुआ? 2 + 1 दैट इज 3rd टर्म। तो सी, यानी जब हमारा ये 3 टर्म है तो जो बी और सी ये दोनों जो हैं ये मिडिल टर्म का काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी पावर ऑड है तो n+1/2 3rd टर्म मिडिल होगा और एक इससे तुरंत आगे का। अब हमारे यहाँ पर 7 है, जो इंडिसेस है वो हमारा 7 है। हम 7 जानते हैं हमारी ऑड नंबर होता है, तो मिडिल टर्म इसमें कितने होंगे? एक होगा हमारा 7 + 1/2 दैट इज 4th टर्म। जब एक 4th है तो एक जस्ट इससे आगे का, वो कैसे फाइंड करेंगे? कि 7 + 1/2 + 1, तो ये तो वैल्यू 4 है, 4 + 1 5 दैट इज 5th टर्म। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे 4th टर्म और 5th टर्म हमारे मिडिल टर्म होंगे, बस वही हमें फाइंड करने हैं। इस एक्सपेंशन में, इसके बायनोमियल एक्सपेंशन में 4th टर्म और 5th टर्म अगर हम फाइंड कर लेंगे तो वो दोनों ही मिडिल टर्म होंगे। अब बात आती है, अगर हमारी इंडिसेस इवन है तो मिडिल टर्म 1 क्यों होगा? देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पावर 8 होती, इसमें पावर 8 होती, तो इसमें टोटल टर्म कितने होते? 8 + 1 दैट इज 9। 9 टर्म हमारे टर्म होते टोटल। तो 9 में क्या होगा? आप इस प्रकार से चलिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 टर्म हमारे हैं। अब आप देखिएगा, इसमें 4th टर्म आप इधर फाइंड हटा दीजिएगा और 4 टर्म इधर हटा दीजिए, देखिएगा ये मिडिल टर्म हमारा 5th बच गया, इसलिए इसमें एक मिडिल टर्म आएगा। फाइंड कैसे करेंगे? यहां भी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 + 1/2 3rd टर्म दैट इज 9 + 1 10/2 5th टर्म। जो 5th टर्म होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो ये क्लियर हो गया। अगर हमारी इंडिसेस ऑड है तो मिडिल टर्म 2 होंगे, इवन है तो 1 होगा। क्लियर? अब फाइंड करते हैं इसके मिडिल टर्म। इसमें हमारा 4th और 5th 2 टर्म है, वो मिडिल टर्म है, उसको हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे तो हम यहां पर मेंशन करेंगे, सिंस n = 7, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे ऑड, दैट इज देयर आर 2 मिडिल टर्म, या देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से होंगे? n+1/2 3rd टर्म एंड n+1/2
प्लस 1 थर्ड टर्म, ये दो टर्म हमारे मिडिल टर्म होंगे। n इज इक्वल टू 7 है, दैट इज 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो हमको फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होंगे, और वही हमको फाइंड करने। अब हम फोर्थ टर्म जब फाइंड करेंगे, नाउ हमें फाइंड करना पहले फोर्थ टर्म। तो T4 इज इक्वल टू क्या होगा, TR प्लस 1 होता है, तो 3 प्लस 1, ये हमको फाइंड करना। और एक फाइंड करना T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 1। जनरल टर्म हमने क्या सीखा है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ जो जनरल टर्म निकालना हमने सीखा है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A टू दी पावर n माइनस r इंटू बी पे पावर r। किसके एक्सपेंशन में, a प्लस b पे पावर n हो, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म हमारा यही तो होता है। अब इसमें देखिएगा हमें पुट क्या करना, r इज इक्वल टू 3 पुट करना और n इज इक्वल टू 7 पुट करना, a इज इक्वल टू 3 पुट करना और b इज इक्वल टू x³ अपॉन 6 पुट करना और सॉल्व करना, आपको टर्म मिल जाएगा, कोई कोएफिशिएंट नहीं बता। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस x³ अपॉन 6 और r इज इक्वल टू 3। ये सब चीजें जैसे ही इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा T4 इज इक्वल टू 7C3, 3 पे पावर 7 माइनस 3, यहां पर n माइनस r का मतलब है 7 माइनस 3, तो डायरेक्टली 4 का पुट कर दीजिएगा। और b पे पावर है माइनस, b की वैल्यू पुट करेंगे x³ अपॉन 6 पे पावर r मीन्स 3। इसे ही हमें सॉल्व करना है। अब देखिएगा 3 पावर 4 का मतलब है 81, और यहां पर माइनस है, पावर ऑड है, तो माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन हमारा रहने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 7C3, 3 पावर 4 और माइनस साइन बाहर लीजिएगा कंप्लीट, यानी -1 पे पावर 3। -1 पे पावर 3 ना लिख करके आप माइनस ही लिख दीजिएगा, -7C3 3 पावर 4 इंटू 1 अपॉन 6 पे पावर 3 इंटू x पे पावर 3। ये 6 पे पावर 3 है, ठीक है। तो एक तरीके से इसको क्या लिख सकते थे, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर भी 3 हो जाएंगे। थोड़ा यहाँ सॉल्व करने में हमें सहूलियत मिलने वाली है, कैसे देखिएगा। 7C3 अपनी जगह रहेंगे, 3 पावर ये 4 हो गए, और इंटू में 1 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू x³। रूल क्या होता है, हमने ये सीखा, अगर a b पे पावर m हो तो इट कैन बी रिटन एज a पे पावर m इंटू b पे पावर m। तो हमने 6 को क्या लिखा, 6 पे पावर हमारा 3 था, जिसको लिख दिया हमने 2 इंटू 3 पावर 3, दैट इज 2 पे पावर 3 इंटू 3 पावर 3। ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे केवल यहाँ पर 3 हमारा बचेगा, इसलिए ऐसा हमने किया है। और यहाँ 2 पे पावर 3 का मतलब 8 बचेगा। तो सॉल्व करेंगे, 7C3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 3 अपॉन 8x³, क्योंकि कंप्लीट हमें सॉल्व करके देना है। तो अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, यहां से 7 बाहर लेंगे, 6 बाहर लेंगे और 5 बाहर लेंगे। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएंगे और फैक्टोरियल 3 को लिख देंगे 6 से वो भी 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 इंटू 5 35 बचेगा। ठीक, तो यहां पर हमारा बचने वाला है 35 अपॉन, क्योंकि 7 इंटू 5 ही तो बचेंगे, 6 बाहर आने से फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएंगे और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएंगे, और इंटू में 3 अपॉन में 8x³, दैट इज ये आ गया आपका 105 अपॉन 8x³, ये आ गया आपका फोर्थ टर्म। देखो कैलकुलेशन है, नियम तो आपको यहां से पता चल गया होगा। अब ये कैलकुलेशन बची हुई है, उसको आप कितने स्मार्टनेस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कि आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं तब सॉल्व करेंगे तो फिर उससे आपको इंजॉय नहीं आएगा। आप देखिएगा थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं कि हम कम से कम हमें कैलकुलेशन करनी पड़े। तो आप मैच कर सकते हैं इस फोर्थ टर्म को, आप निकालते हैं इसका फिफ्थ टर्म। तो इसका फिफ्थ टर्म हम निकालते हैं इसी प्रकार से, इसमें r इक्वल टू 4 पुट करके। तो थोड़ा आप यहाँ पर ये देखेगा x पावर 3 थे तो इसमें मल्टीप्लाई भी 3 का हो रहा है, तो किसी नंबर की पावर भी पावर होती है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा x पावर 9, x टू दी पावर 9, हर जगह x टू दी पावर 9 आप कर सकते हैं। ये भी हो गया x टू दी पावर 9 और माइनस चल रहा है, माइनस ये यहां से चल रहा था। ठीक, आप समझते हैं इसका फिफ्थ टर्म। अगेन पुटिंग, और सब कुछ सेम यही रहेगा। r इक्वल टू क्या पुट कर देना है फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए, r इक्वल टू 4 पुट करना है, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अगेन पुटिंग इन फर्स्ट, r इक्वल टू 4, a इक्वल टू आपको वही पुट करना है 3 और b इक्वल टू पुट करना है -x³ / 6 और n इक्वल टू पुट करना है आपको 7। ये सब चीजें फिर आप फर्स्ट में एक बार पुट करेंगे तो आपको मिलने वाला है T5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7c3, एक मीन्स 3 पावर आपका आपकी बार n माइनस r यानी 7 - 4 दैट इज 3 बचेगा। और यहां पर b की जगह पुट करने में -x³ / 6 पावर अब की बार यहां पर 4 आ जाएगा। अब ये 4 आ गई तो ये पावर इवन हो गई तो अब माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन की झंझट आपकी खत्म हो जाती है। तो 7c3 3 पावर 3 x पावर 12 अपॉन 3 4 या 12 और 6 पे पावर भी हमारे 12 हो गए। अब देखिएगा यहां भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 को फिर लिख सकते हैं 3 × 2, तो 3 पे पावर 12 और 2 पे पावर भी 12 हो जाएंगे, तो एक ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिखने वाले हैं 7c3 3 पावर 3 × x पावर 12 अपॉन 3 पावर 12 × 2 पे पावर 12। 6 को हमने तोड़ दिया क्योंकि ये 3 पावर 3 हमारे सॉल्व हो जाएंगे यहां से। तो 7c3 x पावर 12 अपॉन यहां बचेंगे 3 पावर 9 × 2 पे पावर 12। अब देखिएगा ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है, अब आप इसे स्वयं सॉल्व करेंगे। 7c3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 पावर 9 भी एक बड़ी वैल्यू निकलेगी और 2 पे पावर 12 भी एक आपकी बड़ी वैल्यू निकलेगी आकर के। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है, केवल x पे ही पावर 12 होंगे, 6 पे पावर 12 नहीं होंगे। देखिएगा ये 3 4 या 12 हो रही है लेकिन 6 पे पावर 12 नहीं होंगे। देखो यहाँ से हमारा गलत हो रहा, हटा दीजिए इसको। यहाँ आपके 6 पावर केवल 4 ही हुए, 6 पे पावर 4 ही हुए। तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं 7c3 3 पावर 3 × x पे पावर 12 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 × 2 पे पावर 4। उतनी बड़ी वैल्यू आने की आवश्यकता नहीं थी, ज्यादा बड़ी वैल्यू या आपको लगेगी कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है तो आप एक बार देखें गलत हो सकता हमारा, एक बार वापस जाके चेक करें पर। तो ये 7c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3। और यहां भी 7c3 नहीं है क्योंकि r इक्वल टू 4 पुट किया 4, यहां पर इतना ही रहेगा। अगर हम यहाँ 4 भी 3 भी पुट करके चलते तो यहां पर आपका इतना ही आएगा, क्योंकि यहां पर आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 3 पहले और फिर आ जाएगा फैक्टोरियल 4, तो आंसर में कोई कमी नहीं आएगी। ये हो गया आपका, देखेगा 3 पावर 3 और ये 3 पावर 4 है, डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है तो हमारा बचेगा x पावर 12 अपॉन 3 × 2 पे पावर 4 का मतलब है 16। इसे सॉल्व करिएगा आप, तो यहां से हम 7 बाहर लेंगे, 6 बाहर लेंगे और 5 बाहर लेंगे, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6 × x टू दी पावर 12 अपॉन 3 × 16। 6 से आपके 6 ये कैंसिल हो गए। फाइनली आंसर आपका हो जाएगा 35 अपॉन 48 x टू दी पावर 12। तो इसके एक्सपेंशन में हमारे 2 मिडिल टर्म होंगे, एक फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। देखो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, अब जो भी क्वेश्चन आपके इससे आगे 7 या 7 से अबव हैं वो सब थोड़े लेंथी है, छोटे क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि अब इसमें देखिएगा 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, T4 हमने फाइंड किया और T5 फाइंड किया, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो थोड़े आपके लेंथी तो
निकलेंगे। आप इसे अब नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, इसमें हमसे मिडिल टर्म यही पूछा गया जिस प्रकार से हमने 7 किया, सेम वे 8 है, लेकिन फिर भी आपको करवाते फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन 3 प्लस 9 बाई पावर 10। लेकिन यहाँ पर जो इंडिसेस है वो हमारा इवन है, तो इवन इंडिसेस अगर है तो फिर हमारा एक मिडिल टर्म होगा, यानी 7 का जो क्वेश्चन है वो इसमें हाफ वर्क करना पड़ेगा, एक ही टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा क्या लिखना है हमें, सिंस n इज इक्वल टू 10 और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इवन, that is there will be one middle term, that is there will be one middle term, one middle term वो भी कौन सा होगा, n प्लस 1 नहीं n अपॉन 2, जो मिडिल टर्म होगा वो ये होगा आपका n अपॉन 2 प्लस 1 थर्ड टर्म। था का मतलब है बा, यानी n अपॉन 2 से मतलब है 10 अपॉन 2 5 प्लस 1 यानी 6, यानी छठवां टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब छठवां टर्म मिडिल टर्म क्यों होगा भैया, यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 है, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म कितने होंगे 11। 5 टर्म आप इधर छोड़िए, 5 टर्म आप इधर छोड़िए, जो छठवां टर्म बीच में बचेगा तो छठवां टर्म मिडिल टर्म होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, उसमें ये शब्द रटने वाली बात क्या, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो जो रूल है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन हमें ये भी तो आना चाहिए आखिर यही क्यों हो रहा, 10 है, 10 अपॉन 2 फिफ्थ, अब 5 इधर छोड़ दोगे, 5 इधर छोड़ दोगे, बीच में बचा कौन, छठवां, तो भैया हमारा मिडिल टर्म हो गया बीच का पद। भैया एक लाइन में 11 लोग खड़े हैं, बीच में कौन होगा, छठवां आदमी बीच में होगा, सीधी सी बात है बस। तो फाइंड कर लीजिएगा, हेंस सिक्स्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म। तो हमको फाइंड करना है T6 इज इक्वल टू T5 प्लस 1। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, T R प्लस 1 इज इक्वल टू होता है NCR a टू दी पावर n माइनस आर b टू दी पावर r, और एक्सपेंशन किसका होना चाहिए, a प्लस बी पर पावर n। ये भी आप कहीं एडजस्ट इसमें कर सकते हो। है 6 टर्म विल बी मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पर पावर n। अब इसमें आपको क्या पुट करना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू x अपॉन 3 और b इज इक्वल टू पुट करना है इसमें आपको 9 बाई। ये सब चीजें आप इसमें जैसे पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, T6 इज इक्वल टू आ जाएगा 10C5, a मीन्स है x अपॉन 3 पे पावर 10 माइनस 5 मीन्स 5 और b मीन्स है 9 बाई और r इज इक्वल टू 5, क्योंकि r इज इक्वल टू हम 5 ही तो पुट कर रहे हैं 6 टर्म फाइंड करने के लिए, सभी वैल्यू पुट हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये रहेगा आपका 10C5, ये हो गया x पावर 5 अपॉन 3 पावर 5 इंटू 9 पावर 5 बाई पावर 5। अब देखिएगा 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 5, यानी 3 इंटू 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक। तो देखिएगा 10C5 की वैल्यू फाइंड करिएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 और इंटू x पावर 5 बाई पावर 5 और 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 5 अपॉन 3 पावर 5। एक हमारा ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से 10 बाहर, 9 8 7 6। अब यहाँ फैक्टोरियल 5 जो बचेगा वो एक फैक्टोरियल 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी एक फैक्टोरियल 5 बचा, उसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू एक ये बचा 3 पावर 5 और इंटू बचे x बाई पावर 5। इन्हें एक साथ भी हम लिख सकते हैं। सॉल्व करिएगा, 5 2 या 10 से 10 कैंसिल हो गए और आपके 3 से ये 9 3 टाइम्स कैंसिल हो गए और 4 से आपके 8 2 टाइम कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा हुआ है 3 4 या 12 इंटू 42 इंटू 3 पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 3 पावर 5 की वैल्यू होती है 81, सॉरी 3 पावर 4 की वैल्यू होती है 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो 243 243 यानी 3 बन जा 3 और 8 3 या 24 इंटू x बाई पावर 5। अब आपका काम इतना बचा हुआ कि आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म मिल जाएगा। इसमें जब हम आंसर की मैचिंग करें तो 4 2 या 8 होते हैं, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है, कैलकुलेशन में उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है तो 4 2 या 8 होते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली आप जब इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 12 और 3 4 24 125 इंटू 3 पावर 4 5 की मतलब 2 4 3 और इंटू एक्स बाई पावर 5। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा। आप समझते हैं क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए पे पावर यानी 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n, prove that the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal। यानी हम इसका जब एक्सपेंशन कर रहे होंगे बाय बायनोमियल थ्योरम तो हम ये पता करेंगे इसमें a पे पावर m का कोएफिशिएंट और a पे पावर n के कोएफिशिएंट के इक्वल है। तो इसका देखिएगा जनरल टर्म किस प्रकार से शो करेंगे, या किसी भी a प्लस b पे पावर n को का जो जनरल टर्म होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। b है a प्लस बी पर पावर n का जो जनरल टर्म होता है यानी r प्लस बंथ टर्म जो होता है वो tr प्लस 1 से डिनोट किया जाता है। दैट इज tr प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाता है ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। ये हमारा जनरल टर्म है बायनोमियल थ्योरम में किसी के एक्सपेंशन के। अब हम ये पता करेंगे कि इसी में अगर हम a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू a पुट कर दें और n इज इक्वल टू m प्लस n पुट कर दें तो a पे पावर m हमारा कहां पर ऑकर करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि a पे पावर n विल बी ऑकर इन r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a पे पावर m प्लस n। दैट इज, अब ये तो जनरल टर्म किसी के लिए भी था, यानी a प्लस बी पे पावर n के लिए था। तो इसी में हम क्या करेंगे 1 प्लस a पे पावर m प्लस n को बनाने के लिए क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, b इज इक्वल टू a पुट कर देंगे और m इज इक्वल टू m प्लस n पुट कर देंगे। दैट इज r प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m प्लस n cr, a की जगह 1 पुट करना 1 पे पावर m प्लस n माइनस r और b की जगह a पुट करना है दैट इज r। तो जो कोएफिशिएंट हमारा बचेगा, हमसे कोएफिशिएंट की बात कही जा रही है, तो कोएफिशिएंट जो हमारा बचेगा वो होगा m प्लस n c r a टू दी पावर r। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो इंडिसेस है हमारे a के इंडिसेस, a का इंडिसेस यहां पर r है और a का इंडिसेस यहां पर m है, इनकी कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। दैट इज r इज इक्वल टू m। नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a इन a पे पावर r इन tr प्लस 1 एंड a पे पावर m, इनकी tr प्लस 1 में a का जो a का इंडिसेस है वो r है और a पे पावर m का इंडिसेस m है। तो नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a इन, तो नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a के इंडिसेस की कंपेयरिंग करेंगे इन a पे पावर m एंड इन tr प्लस 1। दैट इज हम क्या पुट करने वाले हैं r इज इक्वल टू m। तो इसमें जब r इज इक्वल टू m पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tm प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n cm और a टू दी पावर m। तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, a पे पावर m का कोएफिशिएंट हमारा ये हो गया। ना कोएफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m, a टू दी पावर m इज इक्वल टू हो गया m प्लस n c m। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कितनी है। देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m और फैक्टोरियल m। ये आपका m से m कैंसिल हो जाएगा और ये बचा हमारा है फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m। इसको मान लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट ऊपर हम लेट कर चुके हैं तो मैं वैल्यू नहीं फाइंड करनी। अब हमें ये देखना है कि a पे पावर n का कोएफिशिएंट भी क्या इतना ही निकलता है, निकलता है, कंपेयरिंग तो करनी है। ये तो बताना था r इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ a पे पावर m एंड a पे पावर n विल बी इक्वल होने चाहिए। तो एक का हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब की बार क्या करेंगे हम कि एक तो ये जनरल टर्म था, आप जनरल टर्म को दूसरा मान लेंगे। हम ये मान लेंगे tk प्लस 1 मान लेंगे, tk प्लस 1, tp प्लस 1 या tx प्लस 1 या कुछ भी, कोई भी दूसरा हम कोएफिशिएंट मान के चलेंगे। अगेन वी हैव again let a पे पावर n occurs in k plus birth term
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए पे पावर m प्लस n। केवल क्या कर देना है कि r प्लस 1 की जगह k प्लस 1 कर देना। तो हमने इतना मेंशन कर दिया है कि अगेन लेट ए पे पावर n ऑकर्स इन k प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर n, that is it can be written as tk plus 1 is equal to m plus n cr। cr की जगह अब की बार हम क्या पुट कर रहे हैं, k। तो यहां पर हमने k पुट कर दिया और 1 की जगह पुट करेंगे 1 पे पावर m प्लस n माइनस k, और नेक्स्ट टर्म हमारा a टू दी पावर k। देखिएगा नाउ जैसे यहां लिखा था, नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a इन a पे पावर m एंड इन t r प्लस 1 दैट इज r इज इक्वल टू m आ गया था। अब की बार हमारा क्या आ जाएगा, r k इज इक्वल टू n। तो हमको इतना मेंशन करना पड़ेगा, नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a, नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ a इन a टू द पावर n इन एंड tk प्लस 1 दैट इज हमारा k इज इक्वल टू क्या निकलेगा जाके यहां से, k इज इक्वल टू n। तो इसमें k इज इक्वल टू n पुट कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारा tn प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस n cn। ये वैल्यू को 1 है तो 1 का हम एलिमिनेट कर देंगे, ये हो जाएगा a टू दी पावर n। तो a टू दी पावर n का कोफिशिएंट हमारा a आ गया, और यहां पर भी देखिएगा क्या निकला था हमारा कोफिशिएंट m प्लस n अपॉन सी m था, और यहां पर है n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नाउ कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर n, a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या निकला, m प्लस n सी n। सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल n। आपका n से n कैंसिल हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल। देखिएगा दोनों ही हमारे कोफिशिएंट सेम निकले और एक ही है, दोनों कोफिशिएंट की आप मैचिंग कर सकते हैं। तो हमने कहा था क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है, लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी आपको, और कुछ भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं क्वेश्चन 9 को। इसमें हमसे पूछा गया था 1 प्लस ए टू दी पावर m प्लस n में a पे पावर m और a पे पावर n के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, ये प्रूफ करके हमें बताइएगा। तो हमने एक जनरल टर्म लिखा जो कि a प्लस b पे पावर n का होता है, फिर हमने इसका जनरल टर्म लिखा, इसी में हमने a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू a और m इज इक्वल टू m प्लस n पुट करके फिर हमने मान लिया कि इसी में कहीं a प्लस m का कोफिशिएंट भी है। तो हमने कंपेयरिंग कर ली r इज इक्वल टू m से। नेक्स्ट टर्म हमने सिमिलरली मान लिया k प्लस 1th टर्म, फिर हमने कंपेयरिंग कर ली r की k की n से। सॉल्व किया कोफिशिएंट को, तो दोनों ही कोफिशिएंट हमारे इक्वल आए हैं। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 9। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 भी हमें बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन गिवन है, और एग्जाम के तौर पर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हमको ये गिवन है कि द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म, rth टर्म एंड r प्लस 1th टर्म, इनके कोफिशिएंट x प्लस 1 टू दी पावर n के एक्सपेंशन में 1:3:5 के रेशियो में है। कहने मतलब है कि इसका कोफिशिएंट फाइंड करें आप, r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करें, और rth टर्म का और r प्लस 1th टर्म का, यानी कि जब कोफिशिएंट आप फाइंड करेंगे तो उनको सॉल्व करेंगे तो वो 1:3:5 के रेशियो में आएंगे। तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है n एंड r की। तो हमको वही लिखना है कि जनरल टर्म a प्लस b टू दी पावर n का क्या होता है, जो r प्लस 1th टर्म वही जनरल टर्म होता है जो tr प्लस 1 से गिवन होता है, NCR a टू दी पावर n माइनस r एंड b टू दी पावर r। तो उसको हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा। देखिएगा तो हमने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है कि r प्लस 1th टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b टू दी पावर n इज गिवन बाई tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a टू दी पावर n माइनस r b टू दी पावर r। ये जनरल टर्म हमारा सभी क्वेश्चंस में काम में आएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब जो हमारा क्वेश्चन गिवन है हमें वहां चलना है। इसी में हम क्या पुट करेंगे, एक बार यहाँ पर r की वैल्यू ऐसी फाइंड करेंगे जो r माइनस 1 आ जाए, फिर r की वैल्यू ऐसी फाइंड पुट करेंगे जो r आ जाए, फिर ऐसी पुट करेंगे जो r प्लस 1 आ जाए। तो r प्लस 1 के लिए तो हमें ये गिवन ही है, r प्लस 1th टर्म के लिए। तो
हमें पुट क्या करना, आर प्लस वन थी टर्म में अगर हम चलेंगे तो, लेकिन हम सीरियल से निकालेंगे, ठीक। पहले आर माइनस वन टर्म, फिर आर एस टर्म, फिर आर प्लस वन टर्म फाइंड करेंगे। तो आर माइनस वन टर्म फाइंड करने के लिए इसमें हमें आर इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर आर माइनस वन पुट करने के, यहाँ पर क्या आ जाए, आर माइनस वन आ जाए, तो हमें आर इक्वल टू क्या पुट करें। अगर हम आर इक्वल टू आर माइनस टू पुट करते हैं, जैसे आर इक्वल टू आर माइनस टू, अब यहां पर हमें क्या पुट करना है, आर की जगह आर माइनस टू पुट कर दीजिएगा, तो आर माइनस टू और ये प्लस वन है, तो हमारा क्या बचा, आर माइनस वन। टी आर माइनस वन टर्म फाइंड करने के लिए इस जनरल टर्म में आर इज इक्वल टू आर माइनस टू पुट कर देंगे, और ए इज इक्वल टू एक्स पुट कर देंगे, बी इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे फॉर आर माइनस वन टर्म पुटिंग आर इज इक्वल टू आर माइनस टू, और एन इज इक्वल टू पुट करना, एन इज इक्वल टू एन ही है, उसको आप मेंशन ना भी करो, एन इज इक्वल टू एन ही पुट करना, ए इज इक्वल टू पुट करना एक्स, और बी इज इक्वल टू पुट करना है वन। दैट इज हमारा टर्म आ जाएगा आर टी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन सी आर माइनस टू, क्योंकि आर की जगह हम आर माइनस टू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर तो बन पाएगा हमारा टी आर माइनस वन, लेकिन यहां तो आर की जगह आर माइनस टू आ जाएगा, और देखिएगा ए की जगह पुट करना है हमें एक्स, दैट इज एक्स इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू हो जाएगा। देखिएगा आर की जगह जब हम आर माइनस टू पुट करेंगे तो बाहर माइनस साइन होने की वजह से माइनस का टू प्लस का हो जाएगा, और वन पे पावर आर आ जाएगी, तो वो हम इग्नोर कर दे रहे। इतना हमारा ये आ गया, इसको माने ले रहे हम फर्स्ट कॉपी, यही तो आ गया कॉफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म। तो जो कॉफिशिएंट है वो हमारा एन सी आर माइनस टू है, ठीक, दैट इज कॉफिशिएंट, या इसको ही वन मालिए कॉफिशिएंट, तो हमको दिख रहा है, आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आगे अब देखिएगा हमें आर प्लस वन टर्म चाहिए, तो आर प्लस वन टर्म के लिए हमें आर इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू आर माइनस वन, माइनस वन से ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा टी आर। देखिएगा फॉर आर इज इक्वल टू आर माइनस वन, ए इज इक्वल टू एक्स ही पुट करना है, और बी इज इक्वल टू, और सब कुछ सेम रहेगा, तो हमारा यहां पर बन जाएगा जाके टी आर इज इक्वल टू एन सी, आर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, आर माइनस वन, तो अब यहां हो जाएगा हमारा आर माइनस वन, और एक्स टू दी पावर हो जाएगा हमारा एन माइनस आर प्लस वन, क्योंकि माइनस आर यहां पर माइनस साइन है, आर की जगह रख रहे हैं हम आर माइनस वन, तो हो जाएगा प्लस वन, और वन बी की जगह वन पुट कर रहे तो उसको इग्नोर कर दे रहे। तो यहां पर भी आर टी आर जो टर्म का कोएफिशिएंट निकला वो एन सी आर माइनस वन निकला है, ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक। नेक्स्ट में चलिएगा, अब हमको चाहिए आर प्लस वन, तो वो तो हमारा ये है गिवन, इसी में हम क्या पुट करेंगे, टी आर प्लस वन, एन सी आर ही रहेगा, ए की जगह एक्स पुट कर देंगे, एन माइनस आर, बी की जगह वन पुट कर देंगे। फॉर आर प्लस वन तो है पुटिंग, केवल क्या करना है हमें, ये पुट करना है कि एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वन, सब कुछ सेम ही रहेगा, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, एक्स टू दी पावर, हाँ, और बी को इग्नोर कर दी, ये हो गया हमारा थर्ड। सभी के कोएफिशिएंट मिलेगा, जो कोएफिशिएंट है हमारे वो ये हैं कि टी आर प्लस वन टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो एन सी आर माइनस टू है, टी आर टर्म का जो कोएफिशिएंट यानी आर एस टर्म का जो कोएफिशिएंट वो एन सी आर माइनस वन है, और यहां पर एन सी आर है। ये तीनों ही 1:3:5 के रेशियो में हमें गिवन है। बी हैव गिवन दैट, तो हमको क्या गिवन है, बी हैव गिवन दैट एन सी आर माइनस टू रेशियो एन सी आर माइनस वन रेशियो एन सी आर इज इक्वल टू 1:3:5। अब देखिएगा इनको हमें सॉल्व करके एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, यानी एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3, फिर एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इज इक्वल टू 3/5। अभी काम बाकी है, देखिएगा एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व करेंगे इनको तो थोड़ा
मिनिमाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। हम पहले लिख रहे हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2। ये तो कॉम्बिनेशन हम जानते ही हैं, इतना रहेगा। इनटू करके हम इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि 4 वाली फ्रैक्शन बनेगी ए बी सी डी तक, तो ए बी और सी डी को लिख देंगे डी अपॉन सी। दैट इज, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वो ये होगा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। अभी आप देखिएगा जब इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल आर कम आर मीन्स आर माइनस 1। तो इसी का हमने यहाँ क्या किया, रेसिप्रोकल करके रख दिया। तो इक्वल टू चल रहा हमारा 1/3। देखिएगा फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन हमारे कैंसिल आउट हो गई। अब देखिएगा अगर यहां से एन माइनस आर प्लस 2 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर एक कम हो जाता, तो एन माइनस आर प्लस 1 बचेगा, जो कि आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक टर्म यहां पर हमने नहीं लिखा है, इसमें हमारा ये भी तो रहना चाहिए, फैक्टोरियल आर माइनस 2 नहीं लिखा है। ठीक, अब यहां से हम आर माइनस 1 बाहर लेंगे तो वो आर माइनस 2 हो जाएगा, वो हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा यहां से बाहर ले रहे हम आर माइनस 1, तो यहां बच गया हमारा फैक्टोरियल आर माइनस 2 और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन, यहां से बाहर ले रहे हैं एन माइनस आर प्लस 2 बाहर लिया, फैक्टोरियल अंदर बचा हमारा एन माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू में, और इनटू में हमारा क्या था, इनटू में ये भी तो है फैक्टोरियल आर माइनस 2 इक्वल टू 1/3। थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यहां पर, फिर समझिएगा। यहां से हमने r माइनस 1 बाहर लिया, फैक्टोरियल अंदर r माइनस 2 बचा है, कुछ भी नहीं किया, इसको हमने नहीं टच किया। अब यहां पर हमने n माइनस आर प्लस 2 को बाहर लिया, तो इसके अंदर एक कम हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 की जगह प्लस 1 आ जाए। अब देखिएगा जो बचे हुए टर्म हमारे हैं वो सभी के सभी कैंसिल हो रहे हैं। ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो रहा है। हमारे पास जो बचा है वो बचा r माइनस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 3r माइनस 3। ठीक है, तो इतना सॉल्व होने के बाद ये हमारा आ गया है n माइनस 4r प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 मान लीजिए इसको, या a मान लीजिएगा। इसी प्रकार से अब की बार हम क्या करेंगे, NCR माइनस 1 अपॉन NCR को जब इक्वल टू 3/5 को सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन वहां से मिलेगा। n और r के टर्म में उन दोनों को सॉल्व करके n और r की वैल्यू फाइंड की जाएगी। तो देखिएगा अगेन वी हैव NCR माइनस 1 अपॉन NCR इक्वल टू 3/5। इसे भी हम डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 3/5। थोड़ा पास लिख दिया है, यहां से ये आपका अलग रहेगा। ठीक, अब देखिएगा ये फैक्टोरियल n से हमारा फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया है। अब यहां से क्या करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 को बाहर लेंगे तो n माइनस आर बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम r बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर n माइनस आर हो जाएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में देखिएगा यहां से हम बाहर ले रहे r, तो ये बचेगा फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस आर एज इट, और यहां से हमने बाहर लिया है n माइनस आर प्लस 1, फैक्टोरियल अंदर बचा हमारा n माइनस आर केवल, और बचा है फैक्टोरियल अंदर r माइनस 1। अब ये हमारे हो गए हैं कैंसिल आउट, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल हो गया। इक्वल टू चल रहे हैं 3/5। तो यहां तक आप इतना पूरा नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हमें यहां से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तब आगे बता पाएंगे। तो नेक्स्ट में देखिएगा हमारे पास बचा है r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 3/5। r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहां से, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 5r।
3n माइनस का 8r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन बी। एक है हमारा ए यहां पर और ए है बी। एक बार आप चेक कर सकते हैं फिर, क्योंकि ये 5r हमारे ये रखे हैं 3n माइनस 3r प्लस 3, 5r इधर माइनस हो जाएंगे, 8r हो जाएंगे और प्लस का 3 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमें इक्वेशन ए और बी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा और ऐसे किसी कोएफिशिएंट इक्वल है नहीं। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर 3n है और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर इक्वेशन ए से बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा n कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिएगा a इंटू 3 माइनस बी, a इंटू 3 माइनस बी। a में 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ है 3n माइनस 12r इज इक्वल टू माइनस के 15। ये माइनस के 5 उधर भेज देंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। और यहां पर देखेगा 3n माइनस के 8r इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का इज इक्वल टू माइनस के 18। हाँ, तो जब सॉल्व करेंगे यहां पर हमने ये जो आपका प्लस का 3 था उधर जाके ये माइनस 3 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा आ जाएगा जाकर के ये माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा 3। r की वैल्यू इस प्रकार से 3 निकला। ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे। यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 4r माइनस 5, जो आपकी आप यहां पर पुट कर दीजिएगा तब भी आपकी r की वैल्यू निकल आएगी। हमने क्या किया यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से किया है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, r की वैल्यू 3। r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम ए में ही पुट कर दीजिएगा r की वैल्यू, तो ये हो जाएगा n माइनस r की वैल्यू 3 यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आपका आ गया 7, n इज इक्वल टू 7, r इज इक्वल टू 3। तो देखिएगा क्वेश्चन काफी लेंथी निकला जाकर इस एक्सरसाइज में। अभी तक सभी क्वेश्चन से ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। किस प्रकार से हमने तीनों टर्म फाइंड किए, रेशियो में लिखे, फिर 1 का 2 के सेकंड के साथ रेशियो, सेकंड का थर्ड के साथ रेशियो, सॉल्व करके इक्वेशन ए और बी को बनाया, उसके बाद ए और बी को सॉल्व करके आर और एन की वैल्यू फाइंड की। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 2n। इसके एक्सपेंशन में x पावर n का कोएफिशिएंट एंड 1 माइनस x पावर 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन में भी x पावर n का कोएफिशिएंट एक दूसरे के आधे दूने हैं। ट्वाइस का मतलब होता है एक दूसरे के आधे दूने, ठीक, वो हमको प्रूफ करना है। इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ, अगर इसका कोएफिशिएंट 10 निकलता है तो इसका कोएफिशिएंट 5 निकलेगा। इसका ट्वाइस करने के बाद आप इसके यूकल हो पाओगे, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं और उसमें x पावर n के कोएफिशिएंट की हम कंपेयरिंग कर लेंगे। फिर इसका भी जनरल टर्म लिखेंगे, उसमें भी x पावर n के कोएफिशिएंट की हम कंपेयरिंग कर लेंगे। देखिएगा b हैव जनरल टर्म ऑफ x प्लस 1 पे पावर 2n, तो b हैव जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 2n इज गिवन बाय tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr। वैसे हम a प्लस बी पर पावर n का a प्लस बी पर पावर n का भी जनरल टर्म फाइंड करके उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक स्टेप आपका बढ़ ही जाएगा। तो आप डायरेक्ट फाइंड करिएगा, ये हो जाएगा n की जगह है हमारा 2ncr, a की जगह 1 पे पावर 2n माइनस r और b की जगह है x टू द पावर r। तो कुल मिला के ये कितना निकलेगा जाकर के 2n CR। अब 1 पे पावर कुछ भी हो तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ये बचा हमारा x टू दी पावर r। नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x पावर n एंड tr प्लस 1। x पावर n में तो n ही है, tr प्लस 1 में r है, तो r की जगह हमें केवल n ही पुट करना है। तो देखिएगा नाउ कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x इन x पावर एंड in x पावर n एंड इन tr प्लस 1, दैट इज जब कंपेयरिंग करोगे तो यहां पर हमारा n है और यहां r है, क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू n।
r इज इक्वल टू n जैसे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t r प्लस 1 इज इक्वल टू 2n c n, और यहां हो जाएगा x टू दी पावर n। तो कोफिशिएंट हमारा कितना आ गया 2n c n, ये कोफिशिएंट हमारा आ गया। कोफिशिएंट को हम सॉल्व भी कर सकते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x टू दी पावर n इज इक्वल टू 2n cn। इसके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस n दैट इज n और फैक्टोरियल n, इतना आ गया। अब यहां से 2n बाहर भी ले लें तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, तो एक दूसरे से हम अभी इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। चलिएगा आप नेक्स्ट में अगेन जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 2n माइनस 1, इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे। नाउ जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 2n माइनस 1 डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह है 2n माइनस 1 सी आर, 1 को आप इग्नोर कर दीजिएगा, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर आर, माइनस एक्स टू दी पावर आर। इसमें क्वेश्चन में गलती भी दी गई है, ये आपका है 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एक्स है, क्योंकि यहां पर अगर माइनस लेके चलेंगे तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, तो ये माइनस को यहां से हम एलिमिनेट कर दे रहे, ये हो गया आपका। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x इन x पावर एंड एन टी आर प्लस 1 दैट इज, यहां भी आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू n। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x इन x पावर n एंड टी आर प्लस 1 दैट इज आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू n, ही हमारा यहां से भी आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम r की जगह k भी मान सकते हैं, लेकिन r ही रहने दीजिए। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1 सी एन एक्स टू दी पावर n। तो कोफिशिएंट क्या आ गया, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 सी एन, ये कोफिशिएंट हमारा आ गया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, देखिएगा ये कितना आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल n, दैट इज फैक्टोरियल 2n माइनस 1, यहां से हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2n माइनस n से मतलब हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 और फैक्टोरियल n, इतना रह गया ये। अब इनकी हम कंपेयरिंग करते हैं कि ये आधे दूने है कि नहीं है। देखिएगा एक हमारा है ये टर्म, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है। अगर इसकी वैल्यू 10 के यूकल है तो इसकी वैल्यू आपके 5 के यूकल है, क्योंकि ट्वाइस इसका इसके यूकल होगा। यहां लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ, इसका ट्वाइस वो है, वो वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम है, तो हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिएगा अब सॉल्व करने में आप ये समझिएगा, इसमें तो हमारे पास कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, ये तो हमारा इतना ही रहने वाला है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, इसको ये भी लिखा जा सकता है। समझते हैं केवल इसको। देखिएगा हमें गिवन है फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n। क्या हम इसको किसी प्रकार से इसी के यूकल बना सकते हैं? अगर हम इसमें क्या करें, मल्टीप्लाइंग इन डिवाइडिंग बाय 2n या मल्टीप्लाई बाय 2n इन nr एंड dr, दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारा 2n इंटू 2n माइनस 1, और यहां भी हमने कर दिया 2n, और एक यहां पर 2n इंटू ये n पहले लिख लीजिएगा n माइनस 1 और फैक्टोरियल n। इतना हमने अपनी तरफ से किया है। कहने मतलब ये है कि इसमें हमने क्या किया, 2n से मल्टीप्लाई और 2n से डिवाइड, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अब ये होने से ये क्या लिखा जा सकता, ये लिखा जा सकता फैक्टोरियल 2n, क्योंकि जब हमने इससे 2n बाहर लेंगे, जरा देखना यहां से जैसे 2n बाहर लेंगे तो 2n बाहर लेने वाले ये आगे फैक्टोरियल 2n माइनस 1 एक कम हो जाएगा, और वापिस करेंगे तो ये 2n की इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से
इस 2 को तो अलग रहने दीजिएगा। यहां से फैक्टोरियल n से अगर हम n बाहर लेते तो फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, और n को वापस भेज दोगे फैक्टोरियल n के यूकल हो जाएगा। तो ये जो इतना है हमारा, ये लिखा जा सकता है फैक्टोरियल n के यूकल, और ये फैक्टोरियल n है, और जो इतना टर्म हमारा था वो लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 2n के यूकल। दैट इज हमारा आ गया है फैक्टोरियल 2n अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि ये इसके यूकल कब हो रहा है, जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके यूकल आ जाएगा। ये हमसे करवाया गया, पूछा गया था कि इसका कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले का इसके ट्वाइस के यूकल है, बिल्कुल हो रहा। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 से 2 कैंसिल होके तभी तो हम इसके यूकल हो रहे हैं। देखिएगा आप 2n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, केवल आप इतना लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, या हैंस द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x पावर 2n इज द ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x पावर 2n माइनस 1। तो इतनी आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, हम यहाँ केवल लिख रहे हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन में हमारा लेंथी था। क्वेश्चन 11 समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन 12 समझते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12। ये जो क्लास है थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो लेंथी थे। 12th क्वेश्चन हमसे कहा गया फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन्होंने पॉजिटिव क्यों कहा, केवल ये भी तो कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब वो हो सकता है जब हम वैल्यू m की फाइंड कर रहे होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही हो, इसलिए करिए उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू आप बताएं। चलो ठीक, बता दें पॉजिटिव वैल्यू। फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इज 6। m की वह पॉजिटिव वैल्यू बताइए जिसके लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 हो और 1 प्लस x पावर n के बायनोमियल एक्सपेंशन में। तो हम फाइंड करते हैं इसका जनरल टर्म, वी हैव जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m। डायरेक्टली हम इसका जनरल टर्म ही लिखेंगे। देखिएगा, वी हैव जनरल टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर m इज गिवन बाई tr प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह mcr 1 पे पावर m माइनस r इंटू x टू द पावर r। अब यह m के लिए क्या होगा, वो 1 के लिए तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे। ठीक, तो हमें करना क्या पर नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन x स्क्वायर एंड इन tr प्लस 1, इन दोनों में यानी यहां से और यहां से हमें x स्क्वायर के इंडिसेस यानी x की पावर को हमें कंपेयर करना। वी हैव कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन x स्क्वायर एंड tr प्लस 1 दैट इज r इज इक्वल टू 2। वहां से कोएफिशिएंट लेकर के हम उस कोएफिशिएंट को 6 से कंपेयर करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट में 6 गिवन है। नाउ कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन x स्क्वायर एंड tr प्लस 1 दैट इज r इज इक्वल टू 2। यानी tr प्लस 1 में x का कोएफिशिएंट वो इंडिसेस r है और x स्क्वायर में 2, कंपेयरिंग करेंगे तो r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दैट इज tr प्लस 1 इज इक्वल टू mc2। इस टर्म को इग्नोर कर दीजिएगा, x टू द पावर 2। देखिएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमको मिल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दैट इज mc2 इज इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको हम, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 6। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम m बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर m माइनस 1 बचेगा, उसको भी बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर m माइनस 2 आ जाएगा और m माइनस 2 से हमारा फैक्टोरियल m माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। हमारे पास बचा हुआ है केवल m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इट कैन बी रिटन m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12 या m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0
स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, फैक्टराइजिंग बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m टेकन आउट कॉमन, m माइनस 4 प्लस 3 टेकन आउट कॉमन, m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m माइनस 4 होल टेकन आउट कॉमन, रिमाइंडर है हमारा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग ईच m माइनस 4 एंड m प्लस 3 टू 0, when m minus 4 is equal to 0, that is m is equal to 4. When m plus 3 is equal to 0, that is m is equal to minus 3. लेकिन हमसे क्या कहा गया था, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, m की हमसे पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करवाई गई है, तो जो उसका आंसर मैच होगा आपका वो होगा m is equal to 4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 12 था, कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपकी 7.2 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन करवाए हैं। करीब ये जो क्लास हमारा बना जाकर के 80-85 मिनट का होगा जाके कंप्लीट। अगर दो भागों में देखेंगे तो एक तो हमारा 25 मिनट का ही रहेगा या मोर देन हाफ या हाफ आवर का होगा, और ये कंप्लीटली आपका हाफ आवर में जाने वाला है। तो आशा करता हूं आपने समझा होगा इस क्लास में। दैट्स ऑल।